अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चल रही थी। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज हमने निकालनी है, जबकि इस तरह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हमें उसने एक इक्वालिटी होल्ड करवाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर्स भी नजर आ रहे हैं हमें। ये देखो ये रियल नंबर है और ये देखो ये अलग से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके साथ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y भी आयोटा y हो जाएगा और 3 भी -3 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे वैसे ही 2 आयोटा है। तो लाइक रियल नंबर्स और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको लाइक जो हमने पढ़ा था ना पीछे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, देखो ये a हो गया लाइक ये रियल नंबर्स की फॉर्म में हो गया प्लस, और ये b और साथ में आयोटा के फॉर्म में उसने ये इक्वेशन हमें दी हुई है। तो इसमें से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, रियल वाली टर्म को रियल के इक्वल रख लो, और जो हमारे पास इमेजिनरी है या आयोटा वाली है, जो भी आप उसको अपनी आसानी के लिए बोलना चाहो, इमेजिनरी ही बोलना ज़्यादा सुटेबल है। इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के इक्वल रख लो, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, अगर जो हमारे पास ए यानी रियल नंबर वाली 0 हो जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी होती है, अगर इमेजिनरी लाइक बी वाली 0 हो जाए तो प्योरली रियल होती है। यानी इमेजिनरी है ना, तो इमेजिनरी टर्म, ठीक है, आयोटा वाली को इमेजिनरी भी कहते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और इसको देख लेते हैं कि हम इसमें क्या फाइंड आउट कैसे करेंगे एक्स और वाई को। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के इक्वल रख लेना, और इमेजिनरी वाले पार्ट को या कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट के इक्वल रख लेना। ठीक है, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन को हम राइट डाउन कर लेंगे 2x + 5 और प्लस y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। देखो यहाँ पे कोई चीज मिक्स तो नहीं है ना, रियल वाला पार्ट सेपरेट है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स वाला जो भी आप कह लो, इमेजिनरी ही पार्ट वो सेपरेट है। तो ये देखो 2x + 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक चीज 2x + 5 इज इक्वल टू 1 एक चीज आ गई, और y - 3 आयोटा, इसके साथ प्लस है तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यदि भी प्लस है तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और 2 आयोटा हमारे पास आ गया। तो हमें यहाँ से एक और बात पता चली, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्विवेलेंस भी होल्ड करती है, यानी रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो ये भी चीज इसमें होल्ड करती है। अगर दरम्यान में प्लस आ रहा है, प्लस या माइनस आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए तो वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी, वो आगे चल के अगली एक्सरसाइज में देखेंगे उसको भी, और लेकिन अभी हम प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आयोटा आयोटा से तो सिंपली कैंसिल हो जाया करेगा, बाकी अब सोल्व कर लेते हैं। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 1। तो 2x इज इक्वल टू 5 में से अब यहाँ 5 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1 - 5 प्लस माइनस माइनस -4 आ गया, और 2x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे भी आप 2 पे डिवाइड कर दोगे और यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड कर दोगे, क्यों? ताकि ये x की वैल्यू आपके पास आ जाए, 2 1 2 और 2 2 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 सिंपली हमारे पास आ गई। अब साथ साथ इन पैरेलल हम इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं ना, तो y - 3, ये तो सिंपल है, y - 3 इज इक्वल टू 2 था। अब -3 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 + 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये सिंपल हमारे पास आंसर नहीं आ गया। क्या आंसर आ गया? x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और y की वैल्यू सिंपली प्लस का 5 आ गई। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में भी देखो, पहले आपने बस ये देख लिया करना है कि क्या जो वैल्यूज है वो मिक्स्ड फॉर्म में तो नहीं है। ये देखो जैसे पार्ट नंबर 3 अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये मिक्स फॉर्म में है, इसको अभी सेपरेट करेंगे तो फिर ये सोल्व होगा। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा इस तरह है, लेकिन बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सिंपल हैं थोड़े से, उसमें 1-2 स्टेप्स कम ही होंगे बाकी पार्ट से। तो जैसे ये देखो, अब ये रियल वाला सेपरेटेड है और ये इमेजिनरी वाला सेपरेटेड है, इसके साथ आयोटा भी आएगा। ठीक है, अब पहले तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लेंगे, 3x + 2 और -4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा।
तो रियल वाला पार्ट क्या है 3x प्लस 2, वो रियल वाले पार्ट के इक्वल होगा। इमेजिनरी वाला यानी जो कॉम्प्लेक्स वाला जिसके साथ आयोटा है वो क्या है 4 माइनस वाई, लेकिन 4 माइनस वाई के साथ माइनस भी आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इसके साथ प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और 3 आयोटा। ठीक है, अब आयोटा वाला आयोटा से कैंसिल, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 5, 2 प्लस और इधर आके में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, और x इज इक्वल टू 3 को 3 पे लाइक इधर 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया सिंपली 1 आ गया। देखो x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब ये देख लो ये वाली वैल्यू, अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू ये 3 आ गया, तो y की वैल्यू निकालनी है, ये 4 इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई, तो सिंपली हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो। तो अब पार्ट नंबर 3 में जो हमारे पास रियल और जो इमेजिनरी है वो तो मिक्स फॉर्म में करके आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको पहले सेपरेशन इनकी करेंगे और फिर इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा x और 1 माइनस 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा हमारे पास आ गया। अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया आयोटा x, 1 को y से मल्टीप्लाई किया 1y माइनस 2 और आयोटा y हमारे पास आ गया 3 प्लस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट कौन सा है 2x है और प्लस 1y है, ये रियल पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या आयोटा के साथ वाला, तो प्लस अगर आयोटा दोनों में से कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो अभी देखो ये रियल वाला पार्ट सेपरेट हो गया, इमेजिनरी वाला पार्ट जो हमारे पास है सेपरेट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इसको सोल्व कैसे करें, कि अब x और y तो लाइक मिक्स फॉर्म में आ गया, हमें पहले पता था कि x सिंपल लेता था y लेता था, इसकी वैल्यू सोल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे तो x और y मिक्स फॉर्म में आ गए, तो कोई बात नहीं, इसको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे, इसको भी, उसका भी हमारे पास सोल्व करने का तरीका है, हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो 2x प्लस 1y को 3 के इक्वल सबसे पहले तो लेट करो ना, फिर अगली बात करते हैं, इज इक्वल टू 3 और आयोटा x माइनस 2y को इज इक्वल टू 4 आयोटा के इक्वल लेट कर लिया। अब आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, देखो इतनी बात कर ली, अब जरा इसको लिख ले 1y इज इक्वल टू 3 एक बात, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दूसरी बात। अब इसको ना बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी कर लो, या आप एक की वैल्यू निकालो उसमें पुट करो और उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन अगर आपको आसान लगता है आप उस तरह कर लो, नहीं तो मैं आपको एक उससे भी आसान मेथड करवा देता हूँ कि जिसमें आप एक वैल्यू निकाल लिया करोगे, फिर दूसरी में पुट कर लिया करोगे, फिर जो उसका आंसर आएगा वो वापस पहली में पुट करके हम उसको सिंपली उसका आंसर निकाल लिया करेंगे। तो मैं उस मेथड से करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है। अब अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू ये 2 इधर प्लस और x और इधर आके माइनस होगा 3 माइनस 2x, एक आपके पास ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x आ गया। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करो कि ये जो साथ वाली सामने वाली है ना इक्वेशन, इसमें ये पुट कर दो, लाइक इसको इक्वेशन a कह लो और इसको इक्वेशन b कह लो। तो ये जो b वाली है ना इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन b, तो y किसके इक्वल था x माइनस 2, y किसके इक्वल अभी निकाला 3 माइनस 2x के, और इज इक्वल टू 4। देखना यहाँ पे x माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ओके, अब ये माइनस 6 से इधर आके प्लस क्या हो जाएगा, और x प्लस 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 6, 4 और 6 कितना होता है, ये तो 10 हो गया, और 4x में x प्लस किया 5x हो गया, और x इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गए, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू सिंपली हमारे पास 5 आ गया।
सॉरी 2 आ गया, ये 5 है ना, यहाँ पे तो 5 है, तो 5 वन द 5 और 5 टू ज़ा 10, लाइक 2 तो थोड़ी है, 5 है ना, तो 5 डिवाइड हो गया, 5 वन द 5, 5 टू ज़ा 10 हमारे पास आ जाएगा, तो x की वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगी। ओके, अब x की वैल्यू जो आई है ना, इसको ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है ना, इसमें पुट करके y की वैल्यू भी आ जाएगी, देखना भी मेरे साथ। तो y इज इक्वल टू x 3 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आई 2, 2 टू जार बताना, 2 टू जार 4, तो 3 में से 4 माइनस किया तो सिंपली क्या आ गया, -1 आ गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई ना, y की वैल्यू की क्या आ गई, सिंपली -1 आ गई। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी, डिफरेंट थोड़ा सा, लेकिन आसान। ठीक है, तो बात समझ आ गई ना, सिंपल था। ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ये पुटिंग वाली मेथड, ये जो है हमारे पास है टेक्निक, ये ज्यादा आसान है, इसे आप जल्दी से बगैर किसी मिस्टेक के ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 भी मैंने बताया कि 3 की तरह ये मिक्स फॉर्म में ही है, तो इसको भी पहले सेपरेशन करते हैं इसकी, और फिर अगेन एलिमिनेशन मेथड से इसमें भी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x आ गया, माइनस आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया आयोटा x आ गया, 2y प्लस का और प्लस 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 आयोटा को y से मल्टीप्लाई किया आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा आ गया। अब 1x प्लस 2y, ये रियल नंबर्स हैं, 1x प्लस 2y, और ये देखो यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है, तो अगर प्लस का आयोटा मैं कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, y प्लस का आ जाएगा और x माइनस का आ जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता ना तो x तो प्लस हो जाना था, लेकिन y माइनस का हो जाना था, तो अब माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आयोटा दोनों में से कॉमन लिया और साइंस को मैंने एज इट इज रखा, तो प्लस आयोटा कॉमन लिया तो x माइनस का ही रहा और y प्लस का रहा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, तो एक बार आपके पास 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आयोटा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ गया। अब माइनस आयोटा मतलब माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 एक ही आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगेन आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें से वैल्यू पुट करवाना चाह रहे हो या इसमें से वैल्यू लेके पुट करवाना चाह रहे हो, आपकी अपनी मर्जी है। 1 में से देख लो, 2 में से देख लो, पिछली बार 1 में से किया, इस बार भी 1 में से करनी है, आपकी मर्जी, इस बार 2 में से करनी है, वो भी आपकी मर्जी है, ये आपकी अपनी चॉइस है, फ्री विल है कि आप जिस तरह से भी करना चाहो, आपको क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, तो इस बार चलो 2 में से कर लेते हैं, तो y, अब अगर 2 में माइनस एक्स है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1, और ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया, तो प्लस का x आ गया, तो इसको इक्वेशन ए कह लो पहले, तो इसको इक्वेशन बी कह लो और इसको इक्वेशन 1 कह लो। तो जो अब हमने b की मदद से वैल्यू निकाल ली है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो इसको a में पुट कर लेते हैं, तो पुट इन a, तो y की वैल्यू निकाली है तो x एज इट इज प्लस 2, y की वैल्यू क्या निकली -1 प्लस x इज इक्वल टू 4, तो x प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 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 2x इज इक्वल टू 4, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x ये वाला प्लस 2x इज इक्वल टू ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो 4 प्लस 2, तो 3x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6 ओवर 3 डिवाइड हो गया, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो x की वैल्यू सिंपली हमारे पास 2 आ जाएगी। ओके, अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये सिंपल है ना, लाइक अभी 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 हमने ये वाला जो किया था, तो y की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू आ गई, बस इसमें पुट कर दो -1 और पुट इन 1 कर दो। ठीक है, पहले आप पुट इन 1 कर दो, तो ये 1 थी, इसमें पुट करने लगे y जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, तो क्या आई है, प्लस का 2 आई है, 2 में से 1 माइनस करो, क्योंकि प्लस बड़ी वैल्यू के साथ है, तो 2 में से 1 माइनस करो, प्लस का 1 आपके पास आंसर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू सिंपली +1 आ जाएगी। कोई बात नहीं, अगर हमें मिक्स फॉर्म में भी वो दे देगा तो हम मिक्स फॉर्म में भी सॉल्व
कर लेंगे, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अब यहाँ पे मिक्स फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 1 और प्लस 2 है माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा है। अब जो 3x प्लस माइनस 1 है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, और 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू ये इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाले के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस ही है, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 सिंपली क्या होता है 9 होता है, तो x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 1 दा 3 एंड 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सिंपली 3 आ गई। अब यहाँ पे ये दूसरे वाला भी कर लेते हैं, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2y इज इक्वल टू ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7 प्लस 3, तो 2y इज इक्वल टू 10 हो गया, और 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 10, तो यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड कर लो, क्योंकि y के साथ सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक 1 चाहिए, तो 2 पे इधर भी डिवाइड, 2 पे इधर भी डिवाइड, तो 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 एंड 2 5 दा 10। मेथड वही है कि डिवाइड करना है, बस ये मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू को उठा के इधर लेकर आ रहा हूँ, तो बात वही है कि जो यहाँ पे होगा उसी से डिवाइड कर दो, या जो यहाँ पे है उसको उठा के इधर ले आओ, बात वही आएगा, y की वैल्यू सिंपली 5 आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और y की वैल्यू सिंपली 5 आपके पास आ जाएगी, तो कोई मुश्किल नहीं थी। और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने वाइंड अप कर ली। अब अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करेंगे।